कल सुबह ही ये पाठ पढ़ाना होगा बौंदता को। बौंदता चाहे कहीं भी हो, उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दे सकता मैं। हर संभव कोशिश करूंगा कि बौंदता पढ़े, खूब मन से पढ़े। मैं बौंदता को कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दूंगा। उसे कभी कुछ ढूंढना ना पड़े। सब उसके हाथों में, उसके सामने दूंगा हमेशा। बौंदता की पढ़ाई के सारे पर्चे बन गए। अब बौंदता इससे पढ़ेगी। ये लीजिए ठाकुर माँ, सी दी है मैंने चादर। अब आपको ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। वो सूखी हुई घास भी उस रस्सी से बांध देना, समझी? बहुत कचरा फैल गया है, सब साफ करके सोना। जा। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। पढ़ाई के कागज कैसे भेजेंगे मुझे सखा बाबू? मेरे बस में होता तो मैं बौंदता को अभी जाकर पढ़ा देता, पर कोई बात नहीं। कल सुबह ये सारे पर्चे बौंदता तक पहुंचाने होंगे। काका, ये अनिरुद्ध बेटा, तू ये सब कर रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। काका क्या अच्छा नहीं लग रहा है? इतने मन से चाय बनाया, उसे चक्कर बताइए कि बौंदता जैसी बनी है नहीं। बहुत मन से। ये क्या हुआ तुझे? हाथ पे दिखा, दिखा। मैं कुछ नहीं हुआ है काका, बस एक ही दो दिन की तो बात है। यार ठीक हो जाएगा, फिर आपको मेरे हाथों की बनी चाय नहीं मिलेगी काका। जल्दी पीजिए, मैं बौंदता को पढ़ाई के कागज देकर आया, फिर बताइएगा अच्छी लगी या नहीं। हाँ रस्सी कट कैसे गई? बौंदता के कमरे की खिड़की भी बंद है। ठीक तो होगी ना बौंदता? तुम्हारे शुभारंभ का शुभ अंत कर दिया मैंने। मेरी गलती थी, मैं भूल गई थी कि लड़की जात चाहे कितनी भी पसंद हो, सर पे नहीं बिठाना चाहिए। अब से बौंदता वही पाठ पढ़ेगी जो मैं उसे पढ़ाऊंगी।
ठाकुर माँ, शिक्षा का मोल शिक्षक से बढ़ता है और बौंदता ने अपने शिक्षक बाबू को चुन लिया है। ध्यान रहे उसे कोई पाठ पढ़ाते पढ़ाते कहीं आप ही उससे कोई सबक ना सीख ली। थोड़ी बात थोड़ी लात, कभी समझे औरत जा। आज से मेरा ये घर बौंदिता का नया विद्यालय बनेगा, जहां उसकी ठाकुर माँ कलम से नहीं अपने दम से उसे सिखाएगी। अंकुश लगेगा गलत पढ़ाई पर और शुभ आरंभ होगा सही पढ़ाई का। ठाकुर माँ ने सखा बाबू की लगाई हुई रस्सी काट दी है। अब कैसे पढ़ाएंगे मुझे सखा बाबू? बच गए मेरे इत्र। अच्छा हुआ इसने देखा नहीं, वरना इसको पता चल जाता कि मैं मंदिर जाने के बहाने इत्र बेचने जा रही हूँ। जल्दी से ये सारे इत्र बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लूंगी, फिर उन पैसों से अपने लिए रानी हार खरीदूंगी। झूठ कहूं तो जान ले लो मेरी, सासू माँ ने तो मुझे चूल्हा मारने के लिए बोला था। बौंदिता, मेरा एक काम करेगी? हाँ काकी। मैं ना तेरे काका की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए मंदिर जा रही हूँ और सासू माँ ने ना मुझे चूल्हा मरने के लिए बोला था। तू मर देगी चूल्हा? कर देती काकी, पर गोबर के पास जाने से मैं बीमार हो जाती हूँ। आपको मंदिर जाना है तो जाइए, मैं पढ़ाई होने के बाद कमला दीदी को कह दूंगी चूल्हा मरने को। अरे बौंदिता, तुझे नहीं मालूम, सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि चूल्हे का काम कोई नौकरानी करे। रसोई का काम तो घर की बहू या बेटी ही करती है। तो कर देना, ये पढ़ाई लिखाई करके क्या मिलेगा तुझे? और तूने सुना नहीं सासू माँ ने क्या कहा था? जिसका नहीं दूल्हा उसका सब कुछ चौका चूल्हा। अगर सासू माँ ने तुझे पढ़ाई लिखाई करते देख लिया ना, तो सोच लेना तुझे क्या दंड देंगी। मैं दंड से नहीं डरती काकी। मेरे सखा बाबू ने कहा है कि जो भी मुश्किल आएगी हम मिलकर सामना करेंगे उसका। पर अपनी पढ़ाई को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकती मैं। देख बौंदिता, पढ़ाई से सिर्फ लड़ाई बढ़ेगी। मैं बस मरने ही वाली थी सासू माँ चूल्हा। आज तुम नहीं, बौंदिता मढ़ेगी चूल्हा। पर गोबर के पास रहने से मुझे परेशानी होती है ठाकुर माँ। अब मुझे परेशानी होती है लड़कियों के पढ़ने लिखने से, उनके उल्टे जवाब देने से। इसलिए आज से तू भी वही करेगी जो इस घर की सारी औरतें करती आई हैं। अगर मैंने घर में तेरे लिए अलग से नियम बनाए तो लोग क्या कहेंगे कि मैं पोतियों के बीच भेदभाव कर रही हूँ। चल उठ, शुरू हो जा। ठीक है, आप कहेंगी तो मैं मरूंगी चूल्हा, पर मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मेरे चूल्हा मरने के बाद आपको भी मेरी किताबें वापस करनी होंगी मुझे।
मन की पीड़ा और किताबी कीड़ा दोनों ही खतरनाक होते हैं औरत जात के लिए। अब मन की पीड़ा का उपचार तो है मेरे पास, किताबी कीड़े की दवा भी मैं ढूंढ निकालूंगी। चल उठ, लग जा काम पे। क्या हो गया? काका, आप देख रहे हैं, बौद्धता को गोबर के पास रहने से परेशानी होती है। ठाकुर को वैध होकर ये बात समझती है, लेकिन फिर भी इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कोई काका? अनिरुद्ध, ये बौद्धता की ठाकुर माँ उससे काम नहीं करवा रहे हैं, ये उसे दंड दे रहे हैं। उसे दंड दे रही है उसके विरुद्ध जाने का।